ये है Oppo Enco Air 5 एंड ये है OnePlus Nord Buds 4। दोनों की प्राइस जो वो सेम है, दोनों जो वो सेम टाइम पे लॉन्च हुए। और शॉकिंग बात पता क्या है, ये दोनों 95% जो वो सेम ही है, सिर्फ नाम जो हो अलग है। वैसे 5% का डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो तो हम देख ही लेंगे। सो रियल सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा जो वो खरीदना चाहिए, रियल सवाल ये है कि क्या इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं। क्योंकि इससे कम प्राइस में, ऑलमोस्ट 500 रुपीज कम प्राइस में, दो ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जो शायद इससे बेटर है। LDAC LSGC हाई रेस ऑडियो सपोर्ट के साथ आते, जो इस न्यू Enco Air 5 में हमें नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में जो मैं 3 चीजें क्लियर करूंगा, एक Enco Air 5 का होनेस्ट रिव्यू, दूसरा CMF Buds 2 Plus और Realme T500 Pro से कंपैरिजन में कौन सा एक्चुअली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तीसरा क्या बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसका प्रो वर्जन लेना चाहिए यानी कि Enco 5 Pro या फिर Nord Buds 4 Pro को लेना चाहिए या नहीं, और या फिर बीच का ऑप्शन यानी कि Realme A8 को लेना चाहिए। सो डोंट वरी, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर जो वो मिल जाएंगे। नाउ बैक टू द प्रोडक्ट्स। और डिजाइन काफी सिंपल है इसकी, नथिंग न्यू। इसका जो लेवेंडर पर्पल कलर का ऑप्शन है वो काफी अच्छा दिखता है, थोड़ा सा यूनिक भी लगता है, बट उसकी डिलीवरी जो है मुझे थोड़ी सी Amazon पे जल्दी नहीं मिल रही थी, तो मैंने जो है ब्लैक वाला ही जो परचेस किया, बट आप वो खरीद सकते हो। ईयरबड्स के ऊपर जो है एक मैट फिनिशिंग दी है जो अच्छा लगता है, इन्हें एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा देता है, बट एट द सेम टाइम स्क्रैचेस भी इस पे इजीली आ सकते हैं। यानी ईयरबड वैसे काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, तो ईजी टू कैरी है। जो ईयरबड्स है वो वैसा ही जैसा कि हमने OnePlus Buds 4, Enco Air 5 Pro या फिर Nord Buds 4 Pro में देखा था, वो अच्छी बात है क्योंकि डिजाइन, आई थिंक, यूजर एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट के हिसाब से एकदम जो वो परफेक्ट है, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे है, तो उसे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, ये काफी कंफर्टेबल है, वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट एक्सपीरियंस आप इसे कह सकते हो। लाइट वेट है ये काफी, 4.2 ग्राम वेट है सिर्फ, तो ईयरबड में फिटिंग वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिम, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जो है एकदम ये आइडियल है। IP55 वाटरप्रूफ रेटिंग है इसमें, तो वर्कआउट या फिर बारिश में आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस यूजर एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी कि वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन आपको इस बार इसमें नहीं मिलता है, वो आपको फोन से ही जो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी साउंड सिग्नेचर क्लीन है इसका, ओवरऑल अच्छा है, फन एंड एंजॉयबल जो वो लगता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर को जो वो अच्छा लगेगा। वोकल सिंगर वॉइस काफी क्लियर जो इसके अंदर सुनाई देती है, ट्रबल बहुत ज्यादा जो शार्प नहीं है, तो इवन लॉन्गर यूज में भी आपको ऑडियो जो है वो फैटिक फील जो है इसमें नहीं करवाता, जबकि ज्यादा बजट ईयरबड्स करवाते हैं, बट इसमें नहीं आएगा। स्मूथ एक्सपीरियंस जो आपको ओवरऑल मिलेगा। बेस थोड़ा सा बूस्टेड है, एक अच्छा थंप है, पंच है, तो ज्यादातर रिसेंट बॉलीवुड के जो म्यूजिक होते हैं उसमें काफी अच्छा आपको ये लगेगा। अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है देन आपको ये काफी अच्छा जो है वो लगने वाला है। हाँ, ज्यादा बेस की वजह से मिड एंड वोकल की डिटेल थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट ठीक है, बहुत भी नहीं होती है। एंड आप प्योर वोकल इक्वलाइजर मोड इसके अंदर दिया है, तो वो ट्राई कर सकते हो ऐप में से। जब सॉफ्ट वोकल फोकस म्यूजिक या फिर पॉडकास्ट या फिर मूवी देख रहे हो तो आप वो मोड जो ऑन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टम इक्वलाइजर के साथ साउंड क्वालिटी आपको जैसी चाहिए वैसी इसमें जो है वो अचीव हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि पहले के Oppo Enco सीरीज वाले जो ईयरबड्स आते थे, Enco Air 3 या फिर Air 3 Pro, वैसा साउंड एक्सपीरियंस अब इसमें जो है वो नहीं मिलता है। उसका जितना ज्यादा वाइड साउंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन या फिर एरी फील जो अब इसमें हमें नहीं मिलती है। इनफैक्ट अंडर 5000 रुपीज किसी और ब्रांड के ईयरबड्स में भी वो नहीं है, तो फिर ज्यादा क्रिटिसाइज करने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो है वो यही है, एंड यही जो अभी इस प्राइस रेंज में अच्छा है। वैसे इसकी साउंड क्वालिटी कंपेयर टू इसका जो प्रो वेरिएंट है Air 5 Pro, Nord Buds 4 Pro या फिर Realme A8 या फिर CMF Buds 2 Plus के कंपेयर में कैसी है, वो हम 30 सेकंड के बाद कंपैरिजन सेक्शन में डेफिनेटली देखेंगे। उससे पहले एनसी की बात करें तो 52 dB एनसी इसके अंदर आपको मिलता है, डिसेंट है। आई थिंक इस प्राइस रेंज में 52 या 55 के आसपास रेंज मिलती है, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सेलिंग फैन, AC, ट्रैफिक नॉइज, मेट्रो वॉइस को 50 to 70% के आसपास जो रिड्यूस कर पाता, तो मेरे हिसाब से एनसी इसका डिसेंट है। अंडर 3000 रुपीज इससे बेटर हमें नहीं मिलेगा। 4 लेवल एडजस्टमेंट मिल जाता है, ऑटो मोड भी दिया है, एंड इस बार वो ठीक से जो वो काम भी करता है। बाकी इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मोड, AI ट्रांसलेट का फीचर भी आपको इसमें दिया है। सारे न्यू OnePlus या Oppo के जो ईयरबड्स होते हैं उसमें ये AI ट्रांसलेट वाला ऑप्शन होता ही है, बट ये Realme, Oppo एंड OnePlus के फोन में ही काम करता है। Bluetooth 6.1 है, कनेक्टिविटी को लेकर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूल कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, गूगल फास्ट पेयर, विंडोज सेव पेयर का ऑप्शन भी आपको इसमें दिया है, वियर डिटेक्शन का ऑप्शन भी इसमें दिया है, थोड़ा सा स्लो है बट वो है। एंड इसके अलावा लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया है, मैंने टेस्ट किया था इसको BGMI में, एंड कहीं पे भी मुझे डिले जो है कहीं पे फील नहीं हुआ। तो डे टू डे गेमिंग में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग से वायर्ड ईयरफोन कैरी करने की आपको जो जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है, वॉल्यूम कंट्रोल जो वो नहीं है, एंड 360 ऑडियो का ऑप्शन भी इसमें नहीं है। बाकी माइक्रोफोन इसमें अच्छा है, टोटल 6 माइक्रोफोन है विद AI नॉइस रिडक्शन, ठीक से काम करते हैं। एक डेमो जो आपको दे देता हूँ ताकि आपको भी जो वो आइडिया आ जाए। तो इंडोर यूज में तो जो है वॉइस काफी क्लियर ये कैच करता है, काफी वार्म एंड नेचुरल वॉइस जो है ये पिक करता है। बैकग्राउंड नॉइस जो है इंडोर यूज में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आउटडोर में भी जो है विंड नॉइस ये काफी हद तक जो वो कम कर लेता है, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस है बट वो तो रहेगी ही। तो माइक्रोफोन अच्छा है इसमें। बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। कंपनी कितना क्लेम करती है उस मुझे नहीं पता,
मेरे बेसिक यूज़ के हिसाब से बताओ तो ANC ऑफ के साथ 50-60% वॉल्यूम पे इजीली 7 to 8 आवर का बैटरी लाइफ जो है डिलीवर कर देता है। अगर ANC ऑन है तो इसमें 40 to 50% आप कम करके देख लो, तो कुल मिलाकर बैटरी लाइफ जो है इसकी अच्छी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एंड में जो है सवाल यही है कि क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखो ईयरबड तो ये अच्छा है, बट क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है गेम पलट जाती है। क्योंकि देखो 400-500 रुपीज़ आप कम करके देखो तो Realme T500 Pro एंड CMF Buds 2 Plus जो ऑलरेडी मिल रहा है। दोनों में वही सारे फीचर मिलते हैं जो इसके अंदर है। एंड सबसे मेन उन दोनों में आपको जो है LDAC एंड LSDC का हाई रेस ऑडियो सपोर्ट मिलता है जो इसके अंदर नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि ANC माइक्रोफोन एंड बैटरी में न्यू Oppo Enco Air 5 थोड़ा सा बेटर है उन दोनों के कंपेयर में, बट ये फर्क सिर्फ जो है 19-20 का ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एंड साउंड क्वालिटी में भी सिर्फ जो है 19-20 का ही फर्क है। Realme T500 Pro की साउंड क्वालिटी तो ऑलमोस्ट सेम इसके जैसी ही है। CMF Buds 2 Plus की जो साउंड क्वालिटी है मेरे हिसाब से थोड़ी सी इससे ज्यादा नेचुरल एंड बेटर है। तो वही बात है कि Enco Air 5 या फिर Nord Buds 4 में कुछ ऐसा नया नहीं है, स्पेशल नहीं है जो T500 Pro या फिर CMF Buds 2 Plus में नहीं है। बस Oppo या OnePlus का ब्रांड नेम जो इसके अंदर लग जाता है, और अगर आप Oppo OnePlus फोन यूज कर रहे हो तो उस इकोसिस्टम का थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, बस इतना ही है। बाकी CMF Buds 2 Plus या फिर Realme T500 Pro डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ईयरबड है इसके कंपेयर में। बाकी दूसरा इसका जो प्रो वेरिएंट है Oppo Enco Air 5 Pro एंड Nord Buds 4 Pro वो खरीदने चाहिए नहीं। तो देखो डेफिनेटली वो प्रो वेरिएंट है तो इससे बेटर ही होंगे एंड प्राइस भी ज्यादा ही होगी, एंड वो है भी। साउंड क्वालिटी में ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस जो है इन सब में नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ट्यूनिंग एंड सेम फीलिंग आपको मिलने वाली। थोड़ा सा फर्क है बट उतना नहीं है कि 2000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड किए जा सके। हाँ, उसमें ANC आपको अच्छा मिलता है, LSDC हाई रेस ऑडियो सपोर्ट मिलता है, बेटर माइक्रोफोन मिलता है, बेटर बैटरी बैकअप मिलता है, एक दो ज्यादा फीचर्स भी है। तो वही है, अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफकोर्स आपको प्रो वेरिएंट ही खरीदना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ साउंड क्वालिटी को ध्यान में रखो तो फिर एक्स्ट्रा स्पेंड करने की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जरूरत है। इससे बेटर ये होगा कि आप बीच का ऑप्शन यानी कि Realme A8 को सिलेक्ट करो। 3500 रुपीज के आसपास आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा। इवन CMF Buds 2 Pro को भी आप खरीद सकते हो अगर मिल रहा हो तो। ड्यूल ड्राइवर है, ड्यूल डेक है, तो एक बेटर क्लियरिटी आपको मिलेगी, वाइड साउंड स्टेज मिलेगा, इवन LSDC हाई रेस ऑडियो एंड डिसेंट 55 dB का ANC सब कुछ आपको उसके अंदर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनता है कि उसे खरीदो, वो बजट के लिए जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। सो एट द एंड यही है कि न्यू Enco Air 5 जो आप खरीद सकते हो, बुरा ईयरबड नहीं है, अच्छा है, बट ये है कि वैल्यू फॉर मनी उतना मुझे नहीं लगता। ऑलरेडी इस प्राइस में हमें CMF Buds 2 Plus या Realme T500 Pro इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो ऑप्शन निकल के आते हैं। और अगर आप 500-600 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करो तो आंख बंद करके आप Realme Buds A8 को जो है वो खरीद सकते हो। इस प्राइस में इसका कोई कंपैरिजन जो वो नहीं है। प्रो वेरिएंट का भी पैसा यहीं पे आप लगाओ, बाकी बजट प्रॉब्लम नहीं है, ANC माइक्रोफोन एंड फीचर्स आपको टॉप क्वालिटी वाले चाहिए, देन फिर आप Nord Buds 4 Pro या फिर Oppo Enco Air 5 Pro के लिए जो है वो जा सकते हो। तो ये था Oppo Enco Air 5 Pro का रिव्यू, थोड़ा सा बाइंग गाइड जैसा जो आपको फील आया होगा, बट ठीक है, मुझे इसका फीडबैक जरूर देना कि इस स्टाइल जो ये नया जो स्टाइल है मेरा वो आपको पसंद आया नहीं। अगर आपको ये रिव्यू स्टाइल पसंद नहीं आया तो अगले में बदल देंगे, तो जरूर फीडबैक दीजिए। बाकी कोई और सवाल आपको इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।